अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अक्सर आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल पे अगर कैम्ब्रिज की बात करें तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फॉर 3 वेल डेवलप्ड रीजंस। और इसी तरह से अगर हम 6 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें आईजीसीएसई एडेक्सल में, तो उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन रीजंस व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन्ड। तो इन इन क्वेश्चंस के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें 3 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स को लिखना होता है, इसके अंदर डिस्क्राइब करना होता है। देर यू नो कि देर वर सेवरल रीजंस फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन उन उन सारी रीजंस में से अगर हम सबसे पहले बात करें जो कि ब्रिटिश ने ऑफिशियल रीजन दी थी, इट वाज कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था सब कॉन्टिनेंट का। इंडस्ट्रियली भी ये बहुत लार्ज था, एग्रीकल्चरली ये बहुत लार्ज एक वास्ट एरिया था। एंड ब्रिटिश क्लेम्ड कि इतने बड़े एरिया को एज अ सिंगल यूनिट एडमिनिस्टर करना, it is very difficult. So they claimed that कि ओवर 80 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन के साथ पूरे बंगाल को एक एक सिंगल यूनिट में गवर्न करना, इट इज डिफिकल्ट टू अस बिकॉज वी आर नॉट इन प्रैक्टिस ऑफ दिस थिंग। क्योंकि ब्रिटिश आप देखें तो पूरे ब्रिटेन की पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ बंगाल से ही बहुत कम थी। तो उनका ये कहना था कि बाय डिवाइडिंग इट इनटू ईस्ट बंगाल, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, और बाय डिवाइडिंग इट इनटू वेस्ट बंगाल, ये उनके लिए बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। इट वुड हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इट वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है। अब ईस्ट बंगाल जो है वहां पर मुस्लिम्स की जो मेजोरिटी होगी, इट वुड लेड टू मुस्लिम डोमिनेशन इन दैट प्रोविंस। तो इस तरह से जो मुसलमानों का मिसट्रीटमेंट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थी जिसको हम ऑफिशियल रीजन बोलते हैं फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बट एनी हाउ, इंडियंस स्पेशली हिंदूज ये क्लेम करते हैं कि ब्रिटिश डिड नॉट डू दिस थिंग, दे ओनली फॉर ऑफिशियल रीजंस, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। उनका मकसद जो था हिंदूज के कंट्रोल को ब्रेक करना था। जो नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था स्पेशली आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उनको तो लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने बनाई है, एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी होगी जो लॉयल रहेगी। बट अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनलिज्म का इन्फ्लुएंस था वो और भी ग्रो होना स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश वांटेड टू वीकन इंडियन नेशनलिज्म इन बंगाल, क्योंकि बंगाल इट वाज द सेंटर ऑफ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स। ठीक है। तो इसमें बाय क्रिएटिंग अ मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल एंड हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल, इन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया। ये जो कम्युनिटीज की सेपरेशन थी, इट इट वाज इंटेंडेड टू रिड्यूस यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये ब्रिटिश ने एक एक ऐसी हार्डशिप दी इंडियंस को कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो हैं उनको ऑर्गेनाइज ना किया जा सके। तो उनके जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था इंडियंस का, जो उनकी नेशनलिज्म आइडियाज का इन्फ्लुएंस था, उसको कम करने के लिए दे डिवाइडेड द बंगाल, क्योंकि उनको लगता था दैट रिलीजियस डिवीजन इट वुड प्रिवेंट अ यूनाइटेड ऑपोजिशन टू देयर रूल। ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के साथ ये पॉलिटिकल रीजन थी कि बंगाल जो था एक एक सेंटर था जहां पर स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हो रही थी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप देखें, अगर आप ईस्ट और वेस्ट बंगाल को देखें, तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल दोनों ही इकोनॉमिकली डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज थी वहां पर। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो ईस्ट बंगाल ज्यादातर जो था वहां पर मुसलमान रहते थे, और दूसरा एग्रीकल्चरल एरिया था ये, और उसके साथ साथ रूरल एरियाज थे। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल था, अर्बन एरियाज थे। तो ये जो इकोनॉमिक डिवीजन्स थी
यहां पर इट हेल्प द ब्रिटिश टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एज वेल। वो और ज्यादा एफिशिएंटली अब एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, इंडस्ट्रीज को, इस सब को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, एंड they were limiting the ability of Indians to organize economically against British। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है फॉर 7 मार्क्स, तो आप ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हो तो यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस आंसर। और इसके अलावा देर आर सो मेनी अदर रीजंस जो कि आप इन्हीं रीजंस की बेस बनाकर उनको एक्सपेंड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट फुल मार्क। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल रीजन तो यही थी कि इसको एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट था ब्रिटिश के लिए, बहुत बड़ा प्रोविंस था, जो उन्होंने ऑफिशियली एक रीजन दी। लेकिन इंडियंस ये क्लेम करते थे कि ये रीजन नहीं थी ब्रिटिश के लिए, इसके पीछे और भी रीजंस थी, जिसमें सबसे जो बड़ी रीजन थी वो इंडियन नेशनलिस्ट आइडियाज को रोकना था, वो हिंदू मेजोरिटी को कम करना था, वो हिंदूज की पावर को कम करना था, वो बंगाल जो कि एक एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज का एक एक हब था, उसको 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 ब्रेक करना था, सो दैट यहाँ पर जो एक थ्रेट था लॉ एंड ऑर्डर को, जो एक थ्रेट था ब्रिटिश के रूल की स्टेबिलिटी को, उसको रोका जा सकता। तो in this way you can attempt this answer for 7 marks. Further, if you will be having any queries regarding this topic, so you are most welcome for your solutions. Thank you so much.